हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, मैथ ओलंपिक प्रॉब्लम है। यहाँ हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप इसको देख सकते हैं तो ये फ्रैक्शन ऑफ एडिशन है ना, एडिशन का फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन है। यहाँ हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यदि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ से भी आपकी के की वैल्यू निकाली जा सकती है। बट इसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि आप एलसीएम वाली मेथड फॉलो करते हैं फ्रैक्शन की तो वहाँ आपको काफ़ी लंबी मेथड हो जाएगी। तो यहाँ हम ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ हमने सेम अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब आपको 6 की साइड चेंज करनी है। तो k प्लस 33 डिवाइड बाई 35 प्लस k प्लस 50 डिवाइड बाई 29 प्लस k प्लस 27 डिवाइड बाई 64 माइनस 6 की हमने साइड चेंज कर दी। ये संख्याएं हमने सेम लिखी है और माइनस 6 की साइड चेंज करने पर माइनस का हो गया 6। अब यहाँ आपको क्या करना है कि हमें 6 को कुछ ऐसा बना के लिखना है। यह संख्याएं हम सेम उतार लेंगे, सेम संख्याएं उतारेंगे। k प्लस 33 डिवाइड बाई 35, k प्लस 50 डिवाइड बाई 29 प्लस k प्लस 27 डिवाइड बाई 64 और -6 को हमने बना के लिख दिया -1, -2, -3। इसको यदि आप ऐड करोगे तो -6 ही आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि इन तीनों वैल्यूओं को है ना, -1, -2, -3 को एक एक करके साथ है ना, डिवाइड में जो वैल्यू है इनके साथ माइनस में रखना है ना, इनके साथ में लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं k प्लस 33 डिवाइड बाई 35 माइनस 2 प्लस k प्लस 50 डिवाइड बाई 29 माइनस 3 प्लस k प्लस 27 डिवाइड बाई 64 माइनस 1 इक्वल 0। अभी हमने क्या किया, यहाँ इस वैल्यू के साथ -2 को लिया है, इस वैल्यू के साथ -3 को लिया है और इस वैल्यू के साथ -1 को लिया है। आप कहेंगे कि यहाँ से आपको क्रम से क्यों नहीं लिया, तो क्रम से ही हमने लिया है, ठीक है ना। ध्यान आपको रखना है, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या है तो उसके साथ 3 रहेगा। जैसे इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या है जो हमने पार्टीशन किया 6 का, तो 3 है। तो यहाँ देखोगे आप, ये k प्लस 50 है ना, ऊपर वाली संख्या के देखेंगे आप, ऊपर वाली संख्या को देखेंगे तो -3 और फिर उसके बाद -2, तो k प्लस 33 -2 गया। और यहाँ आप देखेंगे k प्लस 27, तो उसके साथ -1 हुआ। सबसे छोटी है 27, तो इसकी भी सबसे छोटी आपको क्या लिखना है साथ में, 1 -1। तो इस प्रकार क्रम से लिखा गया है यहाँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि हमने ऐसा बना लिया इसको, तो आप इनमें क्या करो, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है तो इसका डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड में सेम रहेगा। यदि इस प्रकार का फ्रैक्शन मिलता है तो यहाँ है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर प्लस माइनस के हिसाब से माइनस करेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, तो हम इसको लिखेंगे सेम सभी में लिखेंगे k प्लस 33 माइनस 35 है ना, 35 2 जा 70 डिवाइड बाई 35 प्लस k प्लस 50 माइनस 87 है ना, 29 3 जा 87 प्लस k प्लस 27 डिवाइड बाई 64 1 जा 64 माइनस में आ जाएगा इक्वल 0। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने फ्रैक्शन किया है, ठीक है ना। यहाँ फ्रैक्शन है जो हमने एलसीएम लेके फ्रैक्शन को सॉल्व किया है। अब यहाँ हमारे पास अगला स्टेप जो आया है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को प्लस माइनस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ जैसे 33 माइनस 70 है, यहाँ है 50 माइनस 87, इसको प्लस माइनस करके लिखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा आएगा, यदि आप यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा k माइनस 37 प्लस k माइनस यहाँ भी आएगा 37 प्लस k माइनस 37। अब यहाँ आपको है ना प्लस माइनस करने पर 37 ही प्राप्त हो रहा सभी है ना, तीनों टर्म्स में। और डिवाइड में सेम संख्या आपको लिखनी है 35 29 64। अब ये हमने सेम संख्या लिखी। अब आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास सेम संख्या मिल रही है k माइनस 37 है ना, तीनों टर्म में।
तो यहाँ हमें क्या करना है, k माइनस 37 आपको कॉमन लेना है। k माइनस 37 कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर, तो ब्रैकेट यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, 1 डिवाइड बाई 35 प्लस 1 डिवाइड बाई 29 प्लस 1 डिवाइड बाई 64, ब्रैकेट क्लोज करना है इक्वल 0। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कॉमन लिया तो अंदर की संख्या जो बची और बाहर आया है k माइनस 37। अब यहाँ आप 0 के साथ कंपेयर कराएंगे, तो यदि आप 0 के साथ कंपेयर कराएंगे तो k माइनस 37 वाला टर्म आएगा, k माइनस 37 इक्वल 0। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 37, क्योंकि इसके साइड चेंज करेंगे माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी। अब एक बार हम देखेंगे इसको, ठीक है ना, दूसरे टर्म्स को। तो दूसरा टर्म्स हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 35 प्लस 1 डिवाइड बाई 29 प्लस 1 डिवाइड बाई 64 इक्वल 0। अब यहाँ आपको देखना है कि ये जो हमारे पास LHS साइड में है, ये सारी संख्याएं क्या है, पॉजिटिव है ना, प्लस में है। और पॉजिटिव संख्याओं का एडिशन कैसे निगेटिव हो सकता है, आप समझ रहे हैं, 0 है तो 0 के बराबर तो नहीं होगा, इनका एडिशन 0 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि सभी प्लस में है, ऐड होगी तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये हमारा यहां से k की जो वैल्यू थी वो निकल के आ चुकी है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू क्या निकल के आई है, k इक्वल टू 37। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये वीडियो हमने जो आपको बताया मैथोलम्पेड प्रॉब्लम, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। और यदि आपको मैथ्स से रिलेटेड इसी प्रकार वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।